हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब हम बताते हैं जो ऑल लिविंग सेल्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन ऑफ ऑक्सीजन और इंसेंशियल सब्सटेंस। ठीक है, जो कि बेस्ट होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो प्रोड्यूस करती है, जो हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है उसे रिमूवल भी कंटिन्यूसली होता है, जो कि हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, और टिश्यू के लिए जो कि हेल्दी होता है। ठीक है, हमारे लिए। अब जो अब जो होता है इंसेंशियल होता है, एफिशिएंट होता है मैकेनिज्म, जो मूवमेंट होता है और सब्सटेंस का सेल टू सेल और फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, और जो डिफरेंट ग्रुप होते हैं ऑफ एनिमल्स वो इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट मेथड में ऑफ ट्रांसपोर्ट में। जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं और जो होते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट पाथवे करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में जैसे सिंपल होते हैं ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्ज सिलेंटेटा सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम सराउंडिंग थ्रू बॉडी कैविटी, जो कि फिल्ट्रेट करते हैं सेल टू, जो कि एक्सचेंज करते हैं दिस सब्सटेंस। और मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं फ्लूइड में, वो बॉडी ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल सच एज मटेरियल। और ब्लड जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज होता है फ्लूइड ऑफ द मोस्ट हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस में यह बॉडी फ्लूइड होता है। ठीक है, जो कि अनदर एक बॉडी फ्लूइड होता है उससे लिम्फ्स कहते हैं, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करता है सर्टेन सब्सटेंस को। ठीक है, अब जो है आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ब्लड क्या होता है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि इसमें कंसिस्ट करता है फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो हम पढ़ते हैं प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा जो होता है स्ट्रो कलर का होता है, बिगरस फ्लूइड होता है, जो कि नियरली 55% होता है बॉडी ब्लड का 55% होता है। ठीक, और 90 to 92% जो होता है प्लाज्मा में वो वाटर होता है, वाटर। और 8% जो होती है वो हमारी क्या होती है, प्रोटीन होती हैं। ठीक है, जो कि 6 से 8% क्या होती है, वो हमारी प्रोटीन होती हैं। ठीक है, अब प्रोटीन कौन कौन सी होगी, फाइब्रस होगी, ग्लोबिन होगी, एल्बुमिन होगी, ये मेजर प्रोटीन होती है। ठीक है, मेजर प्रोटीन होती है। ठीक है, मेजर प्रोटीन होती है। ठीक है, अब अब जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं, ठीक है, जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं उनकी नीड की मतलब कि क्या ज़रूरत होती है, तो वो क्लोटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड करती हैं। ठीक है, क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड करती हैं। अब ग्लोमेरुलिन जो प्रोटीन होती है, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती है डिफरेंस मैकेनिज्म में। ठीक है, और बॉडी में डिफरेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब एल्यूमिनेस जो होती है वो हेल्प करती है ऑस्मोटिक बैलेंस में। प्लाज्मा जो होता है कंटेन करता है स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोकार्बोनेट, सी क्लोरीन सच एक्सेट्रा। ठीक है, और ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड एंड लिपिड जो होता है आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा में लिपिड एंड अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं, कोगुलेटिंग और क्लोटिंग ब्लड जो कि आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा में। ठीक है, वो भी इनएक्टिव में प्रेजेंट होंगे। फैक्टर उसे कहते हैं कोगुलेशन और क्लोटिंग और ब्लड होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, प्लाज्मा में विदाउट क्लोटिंग फैक्टर होंगे तो सीरम कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं हम उसे इथ्रोसाइट भी कहते हैं, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट। फॉर्म्ड एलिमेंट में इथ्रोसाइट भी होते हैं, लिम्फोसाइट भी होते हैं और प्लेटलेट भी होते हैं, जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, 45% होते हैं ब्लड में। ठीक है, 45% होते हैं ब्लड में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इथ्रोसाइट। ठीक है, इथ्रोसाइट जो कि रेड ब्लड सेल कहते हैं, जिन्हें आरबीसी के नाम से हम जानते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट होती हैं ऑल सेल्स ऑफ ब्लड, जितनी भी ब्लड की सेल होती हैं जैसे प्लेटलेट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, सबसे मोस्ट अबंडेंट होते हैं ब्लड में। ठीक है, जो कि अडल्ट में अराउंड अडल्ट मैन में जो होती है एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी होती हैं। ठीक है, ठीक है, ब्लड में। ठीक है, अब जो आरबीसी होती हैं वो फॉर्म्ड होती हैं रेड बोन मैरो में इन अडल्ट फॉर्म में। ठीक है, अडल्ट फॉर्म में आरबीसी जो होती हैं जो कि डिवाइड होती है न्यूक्लियस मोस्ट। ठीक है, डिवाइड होती है ऑफ न्यूक्लियस में मोस्ट ऑफ मेमल्स में बाइकनकेव की होती हैं। ठीक है, बाइकनकेव शेप की होती हैं, बाइकनकेव शेप की होती हैं। ठीक है, जो कि रेड कलर कंटेन करती हैं, आयरन कंटेनिंग करती हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती हैं। इट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन उन्हें कहते हैं, जो कि कलर प्रोवाइड करती है हमारे सेल्स को। ठीक है, जो हेल्थी पर्सन में होती है 12 से 16 ग्राम 12 से 16 ग्राम होती है, वो हीमोग्लोबिन होती है एवरी 100 ब्लड में। 100 जो ग्राम ml जो ब्लड होगा उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन होगी। ठीक है, अब जो कि प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो होता है जो कि हीमोग्लोबिन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को
करती है, ठीक, ट्रांसपोर्ट करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। जो कि आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन होता है, ठीक है, ठीक है, जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है स्प्लीन में। इसे कहते हैं ग्रेडियफ ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होती है वाइट ब्लड सेल होती है, जिसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये कलरलेस होती हैं, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती है, हीमोग्लोबिन नहीं होती है, लैक करती है, तो इसीलिए ये इसमें कलर नहीं होता, ठीक है, जो कि ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है, और एवरेज होती है एक इंडिविजुअल में 6000 से 8000 होती हैं, ठीक है। अब ल्यूकोसाइट शॉर्ट लाइफ होती हैं, जनरली शॉर्ट लाइफ, मतलब इनका लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये 2 टाइप की होती हैं, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी आती हैं? न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल, ये डिफरेंट टाइप की ग्रेनुलोसाइट होती हैं। और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट जो होती है, ए ग्रेनुलोसाइट होती है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंस सेल होती है, जो कि 60 से 65% होती हैं टोटल आरबीसी में। आरबीसी में जो होता है सर मोस्ट अबंडेंस होती हैं, वो डब्ल्यूबीसी में जो होती है मोस्ट अबंडेंस होती है न्यूट्रोफिल, जो कि 60 से 65% पाई जाती है, ठीक है। अब बेसोफिल जो होती है लीस्ट अबंडेंट होती है, मतलब सबसे कम होती है, 0.5 से 1% होती हैं, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल जो होती हैं और मोनोसाइट होती हैं, जो कि मोनोसाइट होती है 6 से 8% होती हैं, ठीक है। और जो फेगोसिटिक ऑफ सेल, मतलब अब ये डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है हमारी बॉडी में, उसे खा लेता है, ठीक है, इंगल्फ कर लेता है, ठीक है, उसे खा लेता है। अब बेसोफिल्स जो होती हैं, बेसोफिल्स सिक्रेट करती हैं हिस्टामिन, सेरोटीन एंड हेपरिन, जो कि सिक्रेट करती हैं, जो इन्वॉल्व होती हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, ठीक है। अब इस्नोफिल्स जो होती हैं, जो 2 से 3% होती हैं हमारे, ठीक है, जो कि इन्फेक्शस होते हैं, ठीक है, और आल्सो जो कि एलर्जी में हमारे इन्वॉल्व होती हैं। जो कि अब ल्यूकोसाइड जो होती है वो 20 से 25% होती हैं, मतलब 2 टाइप की होती हैं, बी एंड टी सेल, ठीक है। बी एंड टी सेल, टी लिम्फोसाइट होती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं इम्यून रिस्पॉन्ड में ऑफ द बॉडी, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्ड में होती हैं। अब आरबीसी, आरबीसी में, ठीक है, प्लेटलेट दिखाई गई हैं, इसमें सी शेप होता है स्नोफिल में, ठीक है, गुल्ला बना होता है, 2 सी शेप का होता है स्नोफिल्स में। अब बेसोफिल्स में डॉट 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 नीरे डॉट डॉट रखे होंगे, बेसोफिल्स से कहते हैं। अब मोनोसाइट जो होता है वो किडनी शेप होता है, मोनोसाइट जो होता है किडनी शेप होता है, किडनी शेप ऐसे करके बना होता है, ऐसे करके, ठीक है, किडनी शेप होता है मोनोसाइट। अब न्यूक्लियो, अब जिसमें 3 न्यूक्लियस होंगे, अगर 3 न्यूक्लियस होंगे तो उसे न्यूट्रोफिल कहेंगे, न्यूट्रोफिल 3 न्यूक्लियस होंगे, न्यूट्रोफिल में 3 न्यूक्लियस होंगे। अब बेसनोफिल्स में डॉट 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 धरे होंगे, ठीक है, मतलब बूंदी रखी होंगी, डॉट डॉट होंगे, तो बेसनोफिल। अब सी सेफ होगा तो इसिनोफिल्स, प्लेटलेट। अब लिम्फोसाइट है टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब जो है प्लेटलेट पढ़ते हैं, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करते हैं मेगा कैरियोसाइट से, मेगा कैरियोसाइट, जो कि स्पेशल सेल्स होती हैं बोन मैरो में, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट जो कि स्पेशल सेल होती हैं बोन मैरो में। ब्लड में नॉर्मली जो कि 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट होती हैं, ठीक है, ब्लड में 1.5 लाख से 3.5 लाख होती हैं, जो कि इन्वॉल्व होती हैं कोगुलेशन एंड और क्लोटिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है, जो कि अगर इनका नंबर रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है इनका नंबर, तो लीड होता है क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे कि एक्सेसिव मतलब ब्लड लॉस होता रहेगा, इनकी कमी हो जाएगी, जिससे इसे डेंगू बुखार में भी हो जाता है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, में हमारे में 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, ABO ब्लड ग्रुप और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, जो कि ABO ग्रुपिंग जो होती है बेस्ट होती है प्रेजेंस ऑफ एंड absence ऑफ सरफेक्स एंटीजन के वजह से, ठीक है, जो केमिकली इंड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्ड को, ठीक है। RBC, ठीक है, जो कि A ब्लड होता है एंड B होता है, इनमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल में कंटेन करता है टू नेचुरल एंटीबॉडी, जो कि डिफरेंट का नाम बनी होती है एंटीबॉडी प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, रिस्पॉन्स करते हैं एंटीजन की वजह, एंटीजन की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी फॉर ग्रुप में, ठीक है, जो कि A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है, ठीक है, जो कि हमारी टेबल में गिवन भी है, आगे नीचे देखेंगे। अब जो होता है ब्लड जो होता है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है, ब्लड कैन नॉट यूज होता है, ब्लड जो कि डोनर होता है उसका मैचिंग कराते हैं, ठीक है, और जो रिसिपेंट होता है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है अवॉइड प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूट RBC होती है, ठीक है। डोनर जो होता है कंपेटिबिलिटी होती है, ठीक है, इस चीज़ में कंपेटिबिलिटी होती है, ठीक है। अब देखते हैं जो ग्रुप A होगा तो उसकी एंटीजन A होगा और एंटीबॉडी B होगा, जो कि प्लाज्मा की प्रोटीन की बनी होती है, और जिसे डोनर ग्रुप होंगे तो A या O हो सकता है, ठीक है, A होगा या O होगा। अब B होगा तो एंटीजन B होगा, एंटीबॉडी A होगा, और इसे डोनेट कौन कर सकता है? B डोनेट कर सकता है और O डोनेट कर सकता है, और AB जो होगा
वो जो होता है ए बी और एंटीबॉडी होगी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है, एंटीबॉडी अब्सेंट होती है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी अब्सेंट होती है, जो कि सभी से ब्लड ले सकता है, मतलब सभी उसे डोनेट कर सकते हैं। ओ जो होता है इसमें एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी ए बी हो सकता है, और ये केवल ओ ही इसे दे सकता है, ओ वाले को ओ वाला ही दे सकता है, ठीक है। जो कि जो ए बी होता है वो एक्सेप्ट करता है, जो कि यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, और वो जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। रिस्पेंट होता है ए बी, रिस्पेंट होता है ए बी, और ओ डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। अब आर एच ग्रुपिंग क्या होती है, ठीक है। इससे पहले इसमें आर एच एंटीजन सिमिलर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे सबसे रिसस मंकी में ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। सरफेक्स ऑफ आर बी सी जो कि मेजोरिटी होती है 80% जो होती है, 80% होती हैं जो कि ह्यूमन में, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, निगेटिव, ठीक है। तो अब इंडिविजुअल जो होते हैं आर एच पॉजिटिव होते हैं 80%, और 30% जो होते हैं निगेटिव होते हैं, ठीक है, ठीक है। एंटीजन एब्सेंट होगा तो आर एच निगेटिव होगा, और प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। आर एच पॉजिटिव स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटी अगेंस्ट टू एंटीजन होगा, ठीक है। अब आर एच ग्रुप जो होगा मैच कराते हैं बिफोर ट्रांसफ्यूजन, मतलब जब हम देने से पहले आर एच मैचिंग कराते हैं, ठीक है। जो कि आर एच इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग जो होता है वो ऑब्जर्व हो जाती है बिटवीन आर एच निगेटिव ब्लड मदर और फीटस में आर एच पॉजिटिव होता है, मदर में आर एच निगेटिव होगा, और फीटस में अब हम इनकम्प्लीट इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग जो होता है वो ऑब्जर्व हुआ बिटवीन मदर में और फीटस में, जो कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होगी वो आर एच निगेटिव होगी मदर और पॉजिटिव होगी फीटस, ठीक है। अब आर एच एंटीजन होता है फीटस में, डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड आर एच निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर फर्स्ट प्रेगनेंसी हैज टू बॉन्ड, ठीक है। तो जिसमें जो होता है प्लाज्मा प्लेसेंटा को सेपरेटली आउट कर लेकर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो सेकेंड जो होता है, जब सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, सेपरेटली प्लेसेंटा आउट हो जाता है। ड्यूरिंग फर्स्ट चाइल्ड जो होता है मटेरियल ऑफ ब्लड स्मॉल जो होता है अमाउंट में आर एच पॉजिटिव जो होता है फ्रॉम ब्लड प्लेसेंटा से इन केस होता है मदर में स्टार्टिंग पेयरिंग हो जाती है एंटीबॉडी, जो कि एंटीबॉडी बना लेती हैं, जैसे थोड़ा सा ब्लड रह जाता है तो वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। अब जब आर एच एंटीजन होंगे हेयर ब्लड में, ठीक है, इनके सब्टेंस प्रेगनेंसी होगी तो आर एच एंटीबॉडी उसकी मदर में बन जाती है, तो आर एच निगेटिव मदर होगी और लेग फीटस पॉजिटिव होगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो जाती है फीटल आरबीसी, ठीक है, फीटल आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसके साथ जॉइंटिस और अनीमिया भी हो जाता है, ठीक है, इन केस में, जिसे इथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिसिस कहते हैं, इथ्रोब्लास्टिस फैटालिसिस कहते हैं, जो कि आर एच एंटीबॉडी मदर डिलीवरी टू फर्स्ट चाइल्ड से हो जाती है, ठीक है। अब ब्लड कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि है अब इसमें पढ़ते हैं जो कि क्लोट होता है, जो हमें पहली बार इंजरी होती है, ब्लड इज बाय कोगुलेशन एंड क्लोटिंग रिस्पॉन्डेंट, जो इंजरी होती है और टर्न कर जाती है हमारी, तो मैकेनिज्म प्रिवेंट करने के लिए लॉस ऑफ ब्लड होती है हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो गई है, तो ठीक है। कट ऑफ इंजरी होती है जो पीरियड में, तो टाइम के समय होती है, तो क्लोट ऑफ कोगुलेशन फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेटवर्क जैसे थ्रेड बन जाते हैं, इसमें कोगुलेट करते हैं, जिस इज कॉल्ड फाइब्रिन जो होती है डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट से डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड से बनी होती है, ट्रेप हो जाती है। फाइब्रिन जो होती है जो कि कन्वर्जन होती है इनएक्टिव फाइब्रोजिन को कन्वर्ट करती है, ठीक है। द प्लाज्मा जो इंजाइम थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन जो होता है टर्न करता है, फॉर्म होता है इनएक्टिव इंजाइम सब्सटेंस को, जो कि प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है। अब जो होता है जो थ्रोम्बोकाइनेज मोर कॉम्प्लेक्स जो होता है, थ्रोम्बोकाइनेज होता है रिकॉर्ड होता है अब ऑफ द रिएक्शन में, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है शरीर में, जो कि इंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, जैसे कैस्केड प्रोसेस से बनता है। अब देखो कैस्केड प्रोसेस से बनता है हमारा थ्रोम्बोकाइनेस जो होता है इनएक्टिव फॉर्म, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस में, ठीक है। थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन जो डेड मटेरियल से मिलकर होते हैं तो क्लोड बना लेते हैं, ठीक है, क्लोड बना लेते हैं, ठीक है। अब जो होता है इंडिविजुअल में कैस्केड प्रोसेस जो होता है नंबर में फैक्टर प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेज में, इनएक्टिव में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे कैल्शियम जो होता है प्ले रोल करता है ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है, कैल्शियम जो होता है प्ले रोल करता है ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है। अब लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड कैसे कहते हैं, ब्लड जो पास होता है कैपिलरी से एंड इन टिश्यू में, ठीक है। वाटर एलोंग एनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं जो कि मूव आउट होते हैं स्पेस में बिटवीन सेल टू टिश्यू
जो लार्ज प्रोटीन होती हैं वो एंड मोस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं जो कि ब्लड वेसल में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब फॉर्म्ड रिलीज होते हैं इज कॉल्ड आउट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है और टिश्यू फ्लूइड उसे कहते हैं, ठीक है। सब मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लाज्मा में, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन एंड गैसेस होती हैं, ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड सेल ऑलवेज थ्रू फ्लूइड, ठीक है। इलिबरेट नेटवर्क होते हैं और वेसल में जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं जो कि कलेक्ट करता है फ्लूइड एंड ड्यूरिंग बैक मेजर वेन में हो जाता है, ठीक है, मेजर वेन में बैक हो जाता है, ठीक है। अब जो कि लिम्फ में प्रेजेंट होगा, लिम्फेटिक सिस्टम में जो कि प्रेजेंट होगा उसे हम लिम्फ कहते हैं, जो कि लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि कंटेंट करता है स्पेलाइज लिम्फोसाइट को कंटेंट करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्ड के लिए बॉडी के लिए, ठीक है। जो लिम्फ होता है वो आल्सो इंपॉर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिशन एंड हार्मोन के, ठीक है, जो कि फैट ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है, थ्रू लिम्फ से। लेक्टियल जो कि होता है जो कि माइक्रोबिलाई में प्रेजेंट होगा, स्मॉलेस्ट टाइम में, ठीक है, बिलाई में प्रेजेंट होगा। अब सर्कुलर पाथवे जो कि सर्कुलेटरी पाथवे होता है वो टू टाइप का होता है। एक तो ओपन टाइप का होगा, एक ओपन टाइप का होगा, ठीक है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप का, ठीक है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि आर्थ्रोपोडा में मोलस्का में प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होगा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो कि ब्लड जो होता है पंप करते हैं हार्ड पासिंग थ्रू लार्ज वेसल्स में जो कि ओपन ओपन स्पेस में जाता है, जिसे कैविटी कहते हैं, जिसे सिग्नल होता है। और एनिलिडा एंड कोरिडेटा में जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि ब्लड पंप होता है हार्ट से ऑलवेज टू सर्कुलेट होता है क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल में, ठीक है। अब पैटर्न के आधार पर जो कि ब्लड जो फ्लो करता है उसके वेरियस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब जो ऑल वर्टिब्रेट होते हैं, ऑल वर्टिब्रेट उनके पास मस्कुलर चैम्बर हार्ड होता है, मस्कुलर हार्ड चैम्बर हार्ड होता है, ठीक है। फिश इसमें टू चैम्बर हार्ड होता है, ठीक है, एक आर्टरिया एक वेंट्रिकल। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ड होता है, इनके पास थ्री चैम्बर हार्ड होता है, टू आर्टरिया एंड सिंगल वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल में, बर्ड में एंड मैमल में चार चैम्बर हार्ड होता है, टू आर्टरिया एंड टू वेंट्रिकल, ठीक है। फिश में जो हार्ड प्रेजेंट होता है वो फॉर्म करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड बाय गैस से होता है, ठीक है। अदर पार्ट में सप्लाई हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है रिटर्न होता है हार्ट में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब एम्फीबिया एंड रेप्टाइल में जो होता है लेफ्ट आर्टेरिया में जो रिसीव होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द गिल्स से, ठीक है, लंग्स से, स्किन से, जो कि राइट वेंट्रिकल में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में थ्रू अदर बॉडी पार्ट से, ठीक है, अदर बॉडी पार्ट से जाता है, ठीक है। अब जो होता है इसे जो कि सिंगल वेंट्रिकल होती है जो कि मिक्स हो जाता है इसमें, जो इसे ब्लड मिक्स हो जाता है तो इसे इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब बर्ड एंड मैमल्स एंड क्रोकोडाइल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रिसीव होता है लेफ्ट एंड राइट एट्रिया में, ठीक है, जो कि वेंट्रिकल में सेम साइड में होता है, ठीक है। वेंट्रिकल पंप होता है विदाउट मिक्सिंग टू टाइप सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम पाथवे होता है इसमें, इस ऑर्गेनिज्म में इसे कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, जो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ब्लड वेसल जो उसके सिस्टम कंसिस्ट करती हैं वो ब्लड मस्कुलर हार्ड होता है जो कि नेटवर्क में होता है, क्लोज ब्रांचिंग ब्लड होता है वेसल होती हैं, ठीक है, एंड ब्लड होता है जो कि सर्कुलेट करता है। हार्ट जो कि मेजोडर्मली ड्राइव होता है जो कि सूचित होता है थोरासिक कैविटी में बिटवीन द लंग्स से टिल्टेड होता है लेफ्ट में, ठीक है। साइज होता है क्लेफ्ट मतलब मुट्ठी के आकार का होता है जो कि प्रोटेक्टेड होता है डबल वॉल से, जो कि पेरिकार्डियम होता है जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड भी इसमें भरा होता है, ठीक है। इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट जो होता है, हार्ट फोर चैम्बर होता है, ठीक है, टू अपर और टू लोअर होते हैं, टू चैम्बर आर्टरिया होते हैं, टू लार्ज लोअर चैम्बर होते हैं, उन्हें वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। थिन मस्कुलर बाल होती हैं जिनको इंटरकनेक्टेड सेप्टा होते हैं, ठीक है, आर्टिकुलर सेप्टम होते हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट सेप्टा होते हैं, ठीक है। अब जो थिक वाल होती हैं जो कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होती हैं, ठीक है, कि लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। एंट्रम और वेंट्रिकल जो होता है सेम साइड में होते हैं और जो सेपरेट होते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू से, जिसे आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा कहते हैं, ठीक है। अब सेप्टा जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं ओपनिंग टू चैम्बर, ठीक है, टू चैम्बर में ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं सेम साइड में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल में गार्ड करता है बाय फाउंड बाय मस्कुलर फ्लैप्स, ठीक है, जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल जो होता है इसे मिटर वॉल भी कहते हैं, जो कि ओपनिंग बिटवीन होता है लेफ्ट आर्टरिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में जो होता है इनटू पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि अटोरा से प्रेजेंट होती है, प्रोवाइड करती है सेमली न्यूलर वाल से, ठीक है। जो वाल जो होती है हार्ट से अलाउ होती हैं, फ्लो होता है ब्लड का ओनली डायरेक्शनल, ठीक है, आर्टरिया से वेंट्रिकल में, फ्रॉम वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में, ठीक है। वेंस जो होती है प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो को, ठीक है, वेन जो होती है बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। जो हार्ट जो होता है इंटर करता है कार्डियक मसल में, ठीक है, ठीक है।
ये होता है, ठीक है। थिक थिक देन होता है आर्टेरिया से, ठीक है। वेंट्रिकल जो होता है थिकन होता है आर्टेरिया से, ठीक है। स्पेलाइज कार्डियक मस्कुलेचर इज कॉल्ड न्यूडल टिश्यू होते हैं जिसकी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑफ हार्ट को, ठीक है। जो कि मैच होता है टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं लाइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, जिसे ए नोड कहते हैं, ठीक है। मास होता है टिश्यू में, ठीक है, जिसे लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर होता है राइट एट्रिया में, जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा कहते हैं, जिसे ए बी नोड कहते हैं, ठीक है। बंडल ऑफ फाइब्रस होते हैं, नोडल फाइब्रस होते हैं, ठीक है। एट्रिया वेंट्रिकल बंडल होते हैं जो कि ए बी बंडल कहते हैं, जो कि ए बी एन होते हैं, जो कि एंटीरियर वेंट्रिकल सेप्टा जो होते हैं, जो कि टॉप होते हैं इनर वेंट्रिकल सेप्टम में, जो कि डिवाइड होते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल में, ठीक है। जो कि ब्रांचेस में भी होते हैं, मिंट फाइबर्स होते हैं इसके वेंट्रिकल मस्कुलेटर जो कि प्रेजेंट होते हैं साइड पे, ठीक है। इसे परकिंजिया फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। जो कि नोडल मस्कुलेटर होते हैं, जो कि एबिलिटी होती है जनरेट टू एक्शन पोटेंशियल, जो कि विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई नहीं इसमें लगी होती है, लगानी पड़ती है। अब देखो एस ए नोड होता है जो कि मैक्सिमम होता है नंबर में एक्शन होता है पोटेंशियल, जो कि 70 से 75 मिनट बार होता है 1 मिनट में, ठीक है। जो कि इनिशिएटेड होता है रिदम से, कंट्रोलिंग एक्टिविटी होता है हार्ट की, ठीक है। और जो पेस मेकर भी होता है हार्ट का, ठीक है। ऐसे नोड जो होता है नॉर्मल हार्ट बीट होती है हमारी जो 70 से 75 बार होती है पर मिनट में, और हार्ट एवरेज होती है 72 बहत्तर टाइम्स होती है 1 मिनट में, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। कार्डियक साइकिल जो होती है अगली बार में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट।